आज के आनंद की हाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रत्यय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे सरल और सहज मंत्र है द्वादशाम कृष्ण राधा मंगलमय गुरु के पद पंकज मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी ब्रज बन की लकड़ी बनूं ब्रज की बनूं मैं धूल पड़ी रहूं दिन रात में यमुना जी के फूल। इस समय किस समय पे गुरु की पूजा सुबह 7:11 तक भद्रा रहेंगी। भद्रोपरांत 7:15 से लेकर के 9:03 तक अमृत की बेला शुभ रहेगी। नमस्कार मित्रों, ब्रजभाव के परिवार में आपका स्वागत है। ब्रजभाव यानी ब्रज का दर्शन, ब्रज की लीला, ब्रज का महत्व। हम हैं इस समय ब्रज के एक स्थान पर जो कि हमारे साथ में है पूज्य आचार्य श्री ब्रजराज जी महाराज, जो कि गिरिराज जी के ही निवासी हैं। हम इनसे जानेंगे गुरु पूर्णिमा यानी कि व्यास पूर्णिमा के पूजन के बारे में, अपने अपने गुरुओं के पूजन को किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या उसकी टाइम टेबल विधि रहती है, क्या कुछ पूजन की, और क्या ठाकुर जी का पूजन भी गुरु के पूजन के समान माना जाता है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं रहती हैं, गुरु पूजन से क्या कुछ शुभ लाभ भक्तों को मिलते हैं, क्या कुछ इसकी विशेषताएं रहती हैं। हमारे साथ में ब्रजराज जी से हम सभी भक्तों के लिए जानते हैं। जी ब्रजराज जी, हमारे ब्रजभाव परिवार में ब्रजराज आपका नाम है, ब्रजभाव हमारा परिवार है, आप इसके परिवार में आपका स्वागत है बहुत बहुत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को गिरिराज जी के पावन महोत्सव गुरु पूर्णिमा के महोत्सव की मंगल बधाई, मंगल शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सदगुरु की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मंगलमय गुरु के पद पंकज मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी मंगलमय गुरु की दिनचर्या मंगलमय गुरु भक्ति बखानी मंगलमय श्री गुरु के दर्शन मंगलमय गुरु की रति मानी मंगलमय गुरु की नख सिखलो मूर्ति वेद पुराण गानी। बोले सदगुरुदेव भगवान की। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आपने बड़ा सुंदर भाव आज रखे हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व किस प्रकार से मनाएं, गुरु की पूजा किस प्रकार से करें। सर्वप्रथम तो सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि किस समय पे गुरु की पूजा करें। सुबह 7:11 तक भद्रा रहेंगी। भद्रोपरांत 7:15 से लेकर के 9:03 तक अमृत की बेला शुभ रहेगी और उस समय पे आप गुरु का पूजन करते हैं तो श्रेष्ठ होगा, गुरु की कृपा होगी और गुरु में भक्ति जागृत होगी। यानी कि 7:15 बजे से लेकर और 9:15 बजे तक 9:03 तक गुरु की विशेष कृपा अमृत बेला का ये पूजन है। अगर ये समय निकल जाता है तो इसके पश्चात मध्याह्न में 10:45 से सुबह 10:45 से लेकर के 12:26 तक सुबह की जो की बेला होगी, इस समय में भी आप गुरु पूजा कर सकते हैं। गुरु पूजा किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले गुरु के चरणों का बंधन करेंगे, उसके उपरांत चरणों तकों को, पैरों को, चरणों को एक जल में कच्चा दूध डाल करके पैरों का, पादों का प्रक्षालन करेंगे। उसके पश्चात स्वच्छ नवीन वस्त्र से पैरों को पोंछेंगे। उसके पश्चात एक यज्ञोपवीत धारण कराएंगे।
उसके पश्चात में टीका करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और गुरु के चरणों में कुछ मिष्ठान निवेदित करेंगे। जो श्रद्धा सामर्थ्य के अनुरूप है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी द्रव्य दक्षिणा है आप उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और गुरु से केवल एक ही वर प्राप्त करना है कि हे सद्गुरुदेव, हमें ठाकुर जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, सदा संत वैष्णवजनों के चरणों की सेवा हमको मिलती रहे। केवल ये भक्ति भाव से गुरु से निवेदन वर प्राप्त करेंगे। जैसे कि व्यास पूजा इसी उद्देश्य से मनाई जाती है। जी, अगर जिनके सद्गुरुदेव नहीं है तो अपने इष्ट का पूजन कर सकते हैं गुरु भाव में। अगर इष्ट भी आपको ज्ञात नहीं कि हमारा इष्ट कौन है, कोई भी वक्ता हो, कोई भी व्यास महाराज हो, उनके आप चरण को स्पर्श करके, उनको माल्यार्पण करके, उनकी पूजा करके गुरु पूजा का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि गिरिराज जी में विशेष गुरु पूजा के और मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं गुरु पूजा को, जब संत अपने सिरों को मुड़वा करके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, ये क्या है? ये वैदिक अनादिकाल से चली आ रही गुरु के प्रति सद्भाव की एक नींव सद्गुरुदेवों ने रखी गई है। वो हम सब ब्रजवासी लोग, ब्रजजन लोग उसका पालन करते चले आ रहे हैं। उनके भाव ऐसा है कि देखो, ठाकुर जी या गुरुदेव अगर हाथ रखे तो हम पे शक्तिपात पूर्णतया हो, किसी भी बालों का विक्षेप नहीं हो, बीच में कोई पर्दा नहीं आए। अगर वो हमको शक्तिपात कर रहे हैं, शक्ति हमको प्रदान कर रहे हैं, तो सीधा मस्तिष्क से एक जब मणिबंध होता है, उस मणिबंध से आंतरिक जो शक्ति अंदर प्रविष्ट करे, इस वजह से सिर का मुंडन छोड़कर कराते हैं। कल की डेट में ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी पूर्णतः? जी, कल की डेट में ही, कल के दिवस में गुरु पूर्णिमा ही मनाई जाएगी। दिनांक 29 जुलाई सन 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार को दिवस ही एक गुरु पूर्णिमा का पूजन किया जाएगा। कुछ विशेष मंत्र जैसे भक्त उसको जाप करें उस मंत्र का, जिससे उनको विशेष कोई लाभ मिले? देखो, हमारे ब्रज में तो एक ही भाव बोले, सबको गुरु गोवर्धन। अगर कोई मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र किसी के पास नहीं है, तो केवल द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पठन पाठन और जाप करें। बाकी अपने गुरु दीक्षा होती है, उसके बाद जो मंत्र है उस मंत्र, हाँ, उसको कर सकते हैं। अगर जिनके गुरु नहीं है, जो दीक्षित नहीं है, जिनके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, वो द्वादशाक्षर मंत्र का नाम कर सकते हैं। और द्वादशाक्षर मंत्र भी नहीं आता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करके गुरु पूजा कर सकते हैं। जिनके गुरु भी नहीं है तो किसी भी अन्य ब्राह्मण, जो पूजित ब्राह्मण हो, व्यास हो, कथा वक्ता हो, उनका आप पूजन करके गुरु पूजा की का फल प्राप्त कर सकते हैं। विशेष भक्तों के लिए कुछ विशेष कहना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा को लेकर? हम तो भैया सब लोगों से एक ही बात कहेंगे, आजकल समय में क्या चल रहा है, गुरु तो बना लेते हैं, गुरु को मानूं पर गुरु की बात नहीं मानूं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कार्य आजकल देखने को बहुत मिलता है। गुरु कहते हैं कि सात्विक ही रहना चाहिए, नहीं रह पाते हैं। गुरु कहते हैं कि अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। लेकिन शास्त्रों विधि ये है, गुरु को तो आप मानो हृदय से, लेकिन मुखार से जो कर्म इंद्रियां हैं उनसे कर्म सत्कर्म करो। करोड़ों भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा गुरु पूर्णिमा में लगाने आए हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? उनसे एक ही बात कहेंगे कि यहाँ देखो, बहुत पब्लिक है, बहुत रस है यहाँ क्षेत्र में। ब्रज में अनेकान हर प्रांतों से, हर राज्यों से यह भक्त आए हुए हैं। भैया शांति से पैर पूर्वक यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा दें और जहाँ गुरु जो लोग उनकी सेवा करें। यहाँ ब्रज मंडल में, ब्रज रज में और ब्रज भूमि में किसी प्रकार की गंदगी या अपशोषण ना करें, जिससे कि ठाकुर जी ये सोचे कि हमारा भक्त इतनी दूर से आए हो तो यहाँ पे गंदगी करके हो। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। किसी से अपशब्द ना बोले, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक परिक्रमा लगावे, ठाकुर जी को नाम। और कुछ विशेष कहना चाहोगे? विशेष के लिए तो केवल एक यही है, अगर शीघ्र अतिशीघ्र ठाकुर जी की अगर प्राप्ति करनी है तो गुरु की सेवा करें, गुरु की पूजा करें। सबसे बड़ी बात, सारी बातों का निचोड़ कह दिया। अगर ठाकुर जी की विशेष कृपा, विशेष प्राप्ति और विशेष कृपा चाहिए तो गुरु की पूजा करें। और गुरु की पूजा से भी गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद को मिलाने वाले भी गुरु हैं।
और विशेष कुछ महाराज जी जैसे कि कुछ धन योग का भी इस गुरु पूर्णिमा पे रहता है। अगर अनंत भाव से 108 माला द्वादशाक्षर मंत्र या हरे राम हरे कृष्ण की करते हैं, महामंत्र की करते हैं, तो गुरु की कृपा के साथ साथ सौक्ष सांसारिक सुख भी आपको बनेगा। अगर आपको सांसारिक सुख की विशेष आवश्यकता है, कहीं ना कहीं हर किसी पर समस्याओं का पहाड़ टूटा रहता है, तो ब्रज में ये दो मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः या हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे सरल और सहज मंत्र है द्वादशांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की विशेष कृपा का ये मंत्र है। तो आप ब्रजभाव पर ऐसी अनेकों विशेष लीला और विशेष आनंद उत्सव और ब्रज की अनेकों लीलाओं का दर्शन आप करेंगे। तो जुड़ जाइए इस ब्रजभाव से। जुड़ने के बाद आपको लगेगा वास्तविक ब्रज और ब्रज की लीला क्या है। मैं अमित ब्रजवासी मथुरा से। राधे राधे।